नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। आज हम एक नए सेशन के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूँ, जो कि आज मैं आपको जो है करंट अफेयर का टॉपिक जो है आज 2023-24 में भारत में जो तूफान आए हैं या चक्रवात आए हैं उन सभी के बारे में आज हम आपको जो है डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ दो टॉपिक और को लेकर चलूँगा, जो कि सुपर कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक टॉपिक और जो कि आपके महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं, किसके बारे में? तो वन विभाग के बारे में। किसके बारे में? तो वन विभाग के बारे में जो है वो पूछे जाते हैं भारत के। तो मतलब कि जैसे कि कहाँ कितना पेड़ है, क्या कितनी हरियाली है, इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं करंट अफेयर के थ्रू आपके एग्जाम में, तो उन सब को भी आज मैं आपको इस सेशन में कंप्लीट करवाऊंगा। टोटल मतलब 3 टॉपिक आज मैं लेकर आया हूँ करंट अफेयर के लिए। और अगर आप अगर एनटीपीसी, एसएससी, रेलवे, बिहार एसएससी, रेलवे मतलब कि एलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी के लिए जीके, जीएस, आपको मैथ और मैथ के अलावा साइंस और करंट अफेयर तो आपको रेगुलर, इन सभी को जो है ना हमारे चैनल पर प्रोवाइड किया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम लिंक का, तो वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहला टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक है आपका कि भारत में 2023-24 में आए तूफान और चक्रवात के बारे में देखना है। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में। तो पहला देखिएगा, बिपरजॉय है। क्या नाम था उसका चक्रवात का? तो बिपरजॉय। और किस क्षेत्र में आया था? तो ये जो क्षेत्र रहता है ये साइड का, इस साइड का आपका अरब सागर साइड का, जो मुंबई में आपका, यहाँ गुजरात में और राजस्थान में, किन किन जगह पे आया था? तो मुंबई, गुजरात और राजस्थान इलाके में जो है ना आपका तूफान आया था। कौन सा? तो बिपरजॉय आया था। और ये इसका नामकरण किसने किया? बिपरजॉय। तो नामकरण किसने किया? तो बांग्लादेश ने किया है। किसने किया है? तो बांग्लादेश ने किया है। किसने? तो बांग्लादेश ने किया है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपका साओला। क्या है? साओला। साओला कहाँ आया था? तो साओला जो है आपका दक्षिणी चीन में आया था। कहाँ पे? तो दक्षिणी चीन में आया था। कहाँ आया था? दक्षिणी चीन में आया था। ये भारत में भी आया था, लेकिन दक्षिणी चीन में जानते हैं इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिला, जिस कारण से दक्षिणी चीन के जो है आया था। तो इस दक्षिणी चीन की बात करें तो दक्षिणी चीन में जो है ना साओला आया था। और इसका नामकरण किसने किया था? तो वियतनाम ने किया था। किसने किया था? वियतनाम ने किया था। दक्षिणी चीन देखिएगा कि चीन जो इस तरह सा इलाका है, बड़ा सा, इतना बड़ा इलाका है चीन का। यहाँ भारत हो गया, यहाँ बीच में आपका बे ऑफ बंगाल हो गया, इंडोनेशिया इस साइड में हो गया। तो यहाँ पे है ना दक्षिणी ताइवान, और ताइवान के पास है ताइवान, इधर आपका जापान, इधर कोरिया। तो यहीं पे है आपका, बीच में ही आपका है दक्षिणी चीन कहलाता है। तो इसका नामकरण किसने किया साओला का? तो वियतनाम ने किया। किसने किया? वियतनाम ने किया था। नेक्स्ट है आपका हामून। क्या नाम है? हामून। हामून की बात करें तो हामून का जो नाम किया गया है, नामकरण दिया है, तो किसने दिया नामकरण हामून का? तो ईरान ने दिया है। किसने दिया है? ईरान ने इसका नामकरण दिया। कहाँ आया है? तो ये बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में आया था। कहाँ आया था? तो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में आया था। जैसे कि हमारा भारत यहाँ है, यहाँ पे आपका बांग्लादेश है, तो ये आपका बे ऑफ बंगाल आया था। यहीं पे आपका जो है ना क्या आया था? तो ये आपका हामून तूफान आया था, चक्रवात आया था, जो कि इस तरह से घूमते घूमते इन दोनों जगह पे आया था। इन दोनों जगह पर आया था। कहाँ कहाँ? तो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मिधली। क्या है? मिधली। क्या है? नाम है मिधली। अब मिधली का नामकरण किसने किया है? तो मिधली का नामकरण किया था मालदीप ने। किसने किया था? तो मालदीप ने इसका जो है ना नामकरण किया था। किसने किया था? नामकरण किसने किया था? तो मालदीप ने किया था। और कहाँ पर आया था? तो बांग्लादेश के तट पर आया था। कहाँ पर आया था? तो बांग्लादेश के तट पर आया था ये आपका तूफान। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है आपका जैस्पर। क्या नाम है? जैस्पर। जैस्पर कहाँ आया था? तो जैस्पर आपका आया था कहाँ पे? तो उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में आया था। कहाँ पे? तो उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में आया था। क्या? तो जैस्पर आया था। कहाँ पे आया था? तो ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में आपका जैस्पर आया था। नेक्स्ट है आपका क्या? तो नेक्स्ट है आपका डैनियल। क्या नाम है? डैनियल। डैनियल कहाँ आया था तूफान? तो ये आपका आया था लीबिया में। कहाँ पे? तो ये लीबिया में आया था। कहाँ पे आया था? तो लीबिया में
आया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका माइकोंग। क्या नाम है? माइकोंग है। माइकोंग आया था कहाँ? तो ये आंध्र प्रदेश में आया था। कहाँ आया था? तो आंध्र प्रदेश में आया था। कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में आया था। आंध्र प्रदेश में आया था। और माइकोंग का नामकरण किसने किया था? तो माइकोंग का नामकरण किया था म्यांमार ने। किसने किया था? तो म्यांमार ने जो है ना इसका नामकरण किया था। किसने? तो म्यांमार ने इसका नामकरण किया था। नेक्स्ट है आपका अलवारो। क्या है? अलवारो। अलवारो का नामकरण किसने किया है? तो अलवारो का नामकरण किया है मोजाम्बिक ने। किसने किया है? मोजाम्बिक देश ने किया है। किसने? तो अलवारो का नामकरण किसने किया है? मोजाम्बिक ने किया है। कहाँ पर आया था? तो ये मेडागास्कर के तट पर आया था। कहाँ पे आया था? तो मेडागास्कर के तट पर आया था। मेडागास्कर कहाँ पड़ता है? तो यहाँ देखिएगा आप कि ये जो जैसे कि आपका अफ्रीका कंटिनेंट हो गया, तो यहीं पे आपका जो है ना ये अलग हो गया है टूटकर मेडागास्कर। कहाँ आया था? तो मेडागास्कर के तट पर आया था। नेक्स्ट नाम क्या है? तो गैमेन। क्या नाम है? गैमेन। गैमेन की बात करें तो गैमेन कहाँ आया था आपका? तो ये भी आपका कहाँ आया था? मेडागास्कर में आया था। कहाँ पे? तो मेडागास्कर में आया था। इसका नाम किसने दिया है? तो इस्वातिनी ने दिया है। किसने? इस्वातिनी ने दिया था। किसने दिया था? तो इस्वातिनी देश ने दिया था। नेक्स्ट क्या है आपका? तो नेक्स्ट है आपका मैगन। क्या है? मैगन। मैगन का कहाँ आया था? तो मैगन आया था आपका ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? तो ऑस्ट्रेलिया में आया था मैगन। कहाँ पे? तो ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका रेमेल। क्या नाम है? रेमेल। रेमेल का नाम किसने किया था? तो रेमेल का नामकरण जो है वो ओमान देश ने किया था। किसने किया था? तो ओमान देश ने रेमेल का नामकरण किया था। और कहाँ आया था? तो ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में आया था। कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में आया था। कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में आया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं आपका। तो नेक्स्ट है आपका गेमी। क्या है? गेमी। गेमी कहाँ आया था? तो गेमी आपका जो है चीन, ताइवान और फिलीपींस में आया था। कहाँ पे? तो चीन, ताइवान और फिलीपींस में आया था। कहाँ पे? तो चीन, ताइवान और फिलीपींस में आया था। नेक्स्ट क्या है आपका? दाना। दाना नाम का नामकरण किसने किया है? तो दाना नामकरण किसने किया? तो कतन ने किया था। किसने किया था? कतन ने किया था। कहाँ आया था? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आया था। कहाँ पे? तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आया था। चलिए ये टॉपिक खत्म हो गया आपका, चक्रवात और तूफान जो आए थे आपके। अब चलिए दूसरा टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? तो सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो विश्व के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं? तो विश्व के 3 सुपर कंप्यूटर कौन से हैं? तो पहला ध्यान रखिएगा, आपका हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि पहला है फ्रंटियर। क्या है? फ्रंटियर नाम का सुपर कंप्यूटर है। ये कहाँ का बना हुआ है? तो ये अमेरिका का बना हुआ है। कहाँ के? तो अमेरिका का बना हुआ है। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है आपका फुकागू। क्या है? फुकागू। इसका किसने किया था निर्माण? तो इसका निर्माण किया था जापान ने। किसने किया था? तो जापान ने इसका निर्माण किया था। नेक्स्ट है आपका तीसरा कौन सा है? तो लूमी। क्या है? लूमी। इसका निर्माण किसने किया था? तो फिनलैंड ने किया था। किसने किया था? तो फिनलैंड ने इसका निर्माण किया था। अब चलिए भारत की ओर देखते हैं। तो भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं? तो भारत के शीर्ष में देखें तो पहला कौन सा है? एरावत। क्या नाम है? एरावत। सीडेक कहाँ बनाया गया? तो पुणे में। सीडेक पुणे में बनाया गया। कौन सा पहला है? तो एरावत। दूसरा कौन सा है? परम सिद्धि। क्या है? परम सिद्धि। दूसरा क्या है? तो परम सिद्धि। ये कहाँ बनाया गया? ये भी आपका सीडेक पुणे में। नेक्स्ट तीसरा कौन सा है? तो प्रत्यूष। क्या नाम है? प्रत्यूष। कहाँ पे? तो IITM पुणे में। कहाँ पे? IITM पुणे में। चलिए ये भी टॉपिक खत्म। अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? तो 1 से मैंने बताया था 1 से रिलेटेड रहेगा। तो 1 से रिलेटेड देखिएगा यहाँ पे आपका क्या है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। कब का? 2021 का। पर्यावरण और वन मंत्री कौन है? पहले यह याद रखिएगा, भूपेंद्र यादव। कौन है? भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट क्या है? तो 13 जनवरी 2022 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सी जारी की गई है? तो 17वीं जारी की गई। कितनीवीं? तो 17वीं जो है वो जारी की गई है। अब देखिएगा जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका एग्जाम के थ्रू, उसका क्या है यहाँ महत्व है, महत्व क्वेश्चन कौन कौन सा है? तो ये देखिएगा। तो पहला क्या है आपका? देश में कुल वन एवं वृक्षावरण का एरिया कितना है? क्या लिखा है? तो देश का कुल वन और वृक्षावरण जो है का एरिया कितना है? तो वह है आपका 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। कितना?
तो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर कितना परसेंट में आ गया? तो ये पूरे भारत का 24.62% है। कितना टोटल परसेंटेज की बात करें तो 24.62% में जो है ना हमारा वन आता है। नेक्स्ट क्या है आपका? तो देश का कुल वर्णावरण कितना वर्ग किलोमीटर में? देश का सिर्फ वर्णावरण के बाद बात करें तो वो कितना है? तो 7,13,779 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे भारत का वर्ग के परसेंट में देखें तो 21.71% में आता है। कितना? तो 21.71% में आता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि देश का कुल वृक्षावरण कितना है? वृक्षावरण की बात करें तो 95,778 किलोमीटर, 48 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना परसेंट में आता है? तो 2.91% में आता है। कितना? तो 2.91% में आता है। नेक्स्ट है आपका कुल वृद्धि वन और वृक्षावरण में कितनी है? तो कुल वृद्धि कितनी हुई है? तो 2,261 वर्ग किलोमीटर। कितना? तो 2,261 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका वनावरण में वृद्धि कितनी है? तो वनावरण में वृद्धि कितनी हुई है? तो 15,040 वर्ग किलोमीटर। कितना? 1,540 वर्ग किलोमीटर। 2019 की तुलना में 0.22% बढ़ा है। वृक्षावरण की वृद्धि 2,700 कितनी है? तो 721 वर्ग किलोमीटर। 2019 की तुलना में कितनी बढ़ी है? तो 0.76% है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका देश की कुल मैंग्रोव वन कितनी है? देश की कुल मैंग्रोव वन कितनी है? तो 4,992 वर्ग किलोमीटर। कितना? 4,992 वर्ग किलोमीटर। वृद्धि कितना हुआ है? तो 17 किलोमीटर स्क्वायर का। कितना? 17 किलोमीटर स्क्वायर का। नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाले राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। क्यों? क्योंकि यहीं पे जो आपका क्या है सुंदर वन डेल्टा है, जिस कारण से जो है ये आपका मैंग्रोव वन जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जब दो नदी जाके मिलती है ना तो नहरों जो बनाती है यही आपका मैंग्रोव वन कहलाता है। आगे देखते हैं कितना परसेंट हो गया? तो 42.33%। कितना परसेंट? तो 42.33%। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका हाँ आगे देखता है पश्चिम बंगाल में कितना है? तो 42.33। गुजरात में जो आपका कच्छ का रण है इसलिए वहाँ पर जो है ना 23.54%। अंडमान निकोबार में तो सब सिर्फ ये सिर्फ तो 12.34%। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? अगर हम सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो वो मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश से 77,493 किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 77,493 किलोमीटर स्क्वायर में। दूसरा कौन नंबर आता है? तो दूसरा आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कितना? तो 66,688 किलोमीटर स्क्वायर। 66,688 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में कितना है? तो छत्तीसगढ़ में 55,717 किलोमीटर स्क्वायर। कितना? तो 55,717 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्य कौन सा है? तो सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है। कितना है? तो हरियाणा 1,603 किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 1,603 किलोमीटर स्क्वायर में। पंजाब में भी कम है तो वो कितना है? 1,847 किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 1,847 किलोमीटर स्क्वायर में। और उससे भी ज़्यादा थोड़ा सा कौन है? तो गोवा है 2,244 किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 2,244 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्या आपका वर्णावरण में वृद्धि देखने वाले शीर्ष राज्य कौन कौन सा है? तो ये बता कीजिए। तो वर्णावरण में जो वृद्धि देखी गई है उसके शीर्ष राज्य कौन कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कितना? तो 647 किलोमीटर स्क्वायर। आंध्र प्रदेश में 647 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट तेलंगाना 632 किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 632 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद आता है आपका उड़ीसा 537 किलोमीटर स्क्वायर। 537 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है सर्वाधिक वर्णावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्णावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो इनकी बात अगर हम देखें तो वो कौन है? तो मिजोरम है। कितना परसेंट है? तो 84.53%। कितना? 84.53%। उसके बाद दूसरा नंबर पर कौन आता है? तो अरुणाचल प्रदेश। कितना? तो 79.33%। कितना? 79.33%। उसके बाद आता है आपका मेघालय।
तो मेघालय में 76%, कितना परसेंट, तो 76%। अगला देखते हैं, लास्ट देखते हैं। तो लास्ट में क्या लिखा है यहाँ पे, देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितनी है। तो देश की वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितनी है, तो 7204 मिलियन टन। कितना, 7204 मिलियन टन। उम्मीद है आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों के साथ जो है ना इसे ज़रूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।